Hi students, first of all on behalf of entire team Provings, many congratulations to all those students who have cleared their CS executive exam and reached to the last and the most important level, that is CS professional level. Yes guys, this is the most important level because ये level clear करने के बाद आपके नाम के आगे CS आ जाएगा and आपका सपना जो है CS बनने का वो पूरा हो जाएगा. So Before I start the CS professional seminar, let me tell you कि ये पूरी CS की जर्नी क्या है, which I believe everybody must be knowing so far. So the first level is called CS CET, the second level is called CS Executive, जो कि most important level है. ये एक opportunity और challenge दोनों होता है, because opportunity इसलिए because once you clear your CS Executive, आपका सिर्फ एक पड़ाव और बाकी है आपके नाम के आगे CS लाने से. एंड ये चैलेंज इसलिए होता है बिकॉज पासिंग रिजल्ट इज वेरी लो इन CS एग्जीक्यूटिव. एंड गाइज यू गाइज हैव मेड दैट थिंग. आप सबने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है और अब मंजिल सिर्फ एक कदम दूर है. And then once you are done with the CS executive, you reach to the CS professional, and then there is something called internship, जहाँ पे आपको exactly ये समझाया जाता है कि एक CS काम कैसे करता है, which is basically on job internship है. And then once you are done with your internship and CS professional, you reach to the last training that is called CLDP, that is called Corporate Leadership Development Program. And once you are done with the CLDP, you get your dream membership number, जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है. अब जब आप एग्जीक्यूटिव में एंटर करते हो तो इंस्टीट्यूट कंपेयर टू CSET देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस. जैसे वन डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और वही प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपके प्रोफेशनल में भी आता है, विच मीन्स दैट बिफोर यू अपीयर फॉर योर मेन एग्जाम यू हैव टू क्लियर योर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. नाउ अब देखो, अगर आप इंडिया में किसी भी क्लासेस में जाओगे, दोज हु क्लेम दैट हम CS पढ़ाते हैं, दे विल से दैट हम ऑल 3 लेवल्स पढ़ाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर गाइस, इंडिया में ऑल 3 लेवल CS पढ़ाने वाली बहुत ही लिमिटेड क्लासेस हैं. एंड प्रोविंग्स इज वन ऑफ दैट क्लास जो ऑल 3 लेवल पढ़ाते हैं. एंड वी नॉट ओनली टीच द ऑल 3 लेवल, वी गिव कंप्लीट हैंड होल्डिंग टू आवर स्टूडेंट बिकॉज वी बिलीव in creating true value addition in the life of every CS aspirant. And that's where we help not only in the academic part but also in your placement, which means that हमारे जो भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म में प्लेस कराते हैं. वी सेंड योर रिज्यूमे टू द टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म, arrange your interview, and then we want the student to get selected based on their merit. अब ये हम कैसे करेंगे? Because of our extensive network, because of our alignment with the India's largest HR companies dealing in CS and the lawyers recruitment, we'll be doing every possible thing. So don't worry at all. अगर प्रोविंग्स ने आपका हाथ पकड़ा है तो लास्ट तक नहीं छोड़ेगा. हम आपको सिर्फ CS बनाते नहीं हैं, हम इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म में आपको प्लेस कराते हैं. वी एंश्योर कि इंडिया का टॉप टैलेंट इंडिया की टॉप कंपनीज तक पहुंचे. सो आपको अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है. गिव योर एग्जाम एंड देन गो फॉर द कॉर्पोरेट फॉर द ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है? नाउ द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज कॉल्ड EGP, विच इज अ 1 month ट्रेनिंग होता है जो कि बच्चे को करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूटिव एग्जाम, जो कि 15 डेज ऑफलाइन है, 15 डेज ऑनलाइन है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहां पे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सारे ऑप्शन ओपन कर दिए हैं. यू कैन डू योर 21 months training in some CS firm, in a listed company, in merchant banking, insurance, हर सेक्टर ओपन कर दिया है. डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया यू कैन डिसाइड. एंड वंस यू आर डन विद योर 21 months training, once you are done with the CS professional exam, then you have to do the last training that is called CLDP. एंड ये ट्रेनिंग 30 days to 60 days के बीच में होता है. ये रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल दोनों ट्रेनिंग होते हैं. एंड देन वंस यू आर डन विद योर CLDP, यू विल गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर. अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मेरे को जो 1 month की ट्रेनिंग है, दैट इज आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन EDP, क्या मेरे को इमीडिएटली करना जरूरी है? गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें 15 डेज ऑफलाइन 15 डेज ऑनलाइन है. ये अगर आप एग्जाम, अगर आपके बैच चालू होने से पहले अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट इस ट्रेनिंग का आपके एग्जाम लिखने से कोई रिलेशन नहीं है. ये आप अपने एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हैं. दिस इज अ प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग फॉर स्टार्टिंग योर 21 months ट्रेनिंग. क्लियर? तो ये ट्रेनिंग आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग योर 21 months ट्रेनिंग. बट
आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप पूरा एकेडमिक पे ध्यान दो, पूरी पढ़ाई पे फोकस करो, एग्जाम दो दिसंबर 25 में, एंड उसके बाद आप ये ट्रेनिंग करें. नाउ कट ऑफ डेट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है एंड रजिस्टर कर रहे हैं तो किस तारीख तक रजिस्टर करना है? सो द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CS प्रोफेशनल इज 31st of May if you want to give both exam in December, and if you want to give one module in December then last date for registration is 31st of July. But हमको दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं. क्यों? The reason being we are in the month of March and we have enough time. आपके एग्जाम कब होने वाले हैं? दिसंबर लास्ट में. We have more than 9 months approximately to give this exam, give your 100% and clear that thing. And 9 months time is more than sufficient enough time period. So अपने को कोई second thought नहीं लाना है कि हमको एक एक ग्रुप करके देना है. चाहे हमने एग्जीक्यूटिव में एक साथ दोनों ग्रुप दिया या हमने एक एक ग्रुप करके क्लियर किया, प्रोफेशनल में हमको दोनों ग्रुप एक साथ लाना है, एक साथ देना है और रैंक लाना है. Always remember this dates. तो आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का क्या है? 31st of May है. आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एंड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है 25th of September, and then your exam will start on 20th of December, which means that you have good enough time period to prepare well and give your examination. Now अब CS प्रोफेशनल में कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं? लेट मी टेल यू. देयर आर 2 मॉड्यूल्स. Each module 1 is comprising of 4 subject and module 2 is comprising of 3 subject. But please भगवान के लिए आप module 2 के 3 सब्जेक्ट को 3 मत समझिए, क्योंकि जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है. आप इसको एज गुड एज 2 सब्जेक्ट ही मान लीजिए. तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन इज एज गुड एज 1 सब्जेक्ट एंड इंसॉल्वेंसी इज एज गुड एज अ कंप्लीट separate subject. अब in each of the module there are one elective paper which is an open book examination. But please students, open book को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, because open book में though you are allowed to carry any number of books, you are not allowed to carry electronic gadget. But open book में ऐसा नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो और आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे. दे आर गोइंग टू आस्क यू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस के बेसिस पे केस स्टडी बनाई जाएगी एंड उसका आंसर आपको पता होना चाहिए. आपको बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया जाएगा जिसका आपको पता होना चाहिए कि इस केस में क्या फैक्ट ऑफ द केस होता है. तो लॉट ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट इन दिस ओपन बुक. इस ओपन बुक को पढ़ने का और पढ़ाने का अप्रोच अलग होता है. लॉट ऑफ इंडेक्स यू हैव टू क्रिएट, लॉट ऑफ फैक्ट ऑफ द केस यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो कंसर्न फैकल्टी विल टेल यू ओपन बुक कभी भी सिर्फ नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, आपको बहुत सारे केसेस का एग्जांपल दिया जाता है. अब as I already told you that यहाँ पे आपको pre examination test देना है for each and every subject, and after you clear your pre examination test then only you will be allowed to appear for your main examination. अब सबसे पहले हमको कौन सा इलेक्टिव लेना है. टू अंडरस्टैंड आपको कौन सा इलेक्टिव लेना है, आपको ये समझना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का स्कोप क्या है. तो अगर मैं पेपर 1 देखता हूँ विच इज कॉल्ड एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे CSR, दैट इज सेक्शन 135 विच वी ऑल हैव स्टडीड एट एग्जीक्यूटिव लेवल. इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे एनवायरमेंट के नॉर्म्स प्लस बोर्ड मीटिंग, LODR, ऑल दोज थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी. दो ये सब्जेक्ट प्योरली थ्योरेटिकल है, some of the students or some of your seniors may say that it's a little dry subject, but guys please understand ये आपका आखिरी लेवल है. आपको किसी भी सब्जेक्ट में ड्राई या इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है. always remember each and every subject is going to play a most important role in your dream of achieving CS or becoming CS. So what is important that you have to understand this subject well, and the concerned faculty at Provings is going to give you a lot of revision notes. The entire book, the printed notes will be given, revision notes, last minute. So lot of effort आप इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं. सेकेंड इज योर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस. ये पूरा सब्जेक्ट जो ये लॉयर्स का गेम है, इसमें आप बहुत सारे एग्रीमेंट बनाएंगे, आप बहुत सारे रिट पेटिशन, SLP, कोड ड्राफ्ट, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. FIR कैसे बनाते हैं, एक सूट कैसे बनाते हैं, डिफेंस कैसे सबमिट करते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. 100+ एग्रीमेंट वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास इटसेल्फ. थर्ड इज कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. अब ये सब्जेक्ट क्या है? देखो, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं. दैट प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग इज टू बी कॉल्ड एज ड्यू डिलिजेंस. अब अगर आप में से कोई बच्चा फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस चालू करना चाहता है या एडवाइजरी
एडवाइजरी वर्ल्ड में जाना चाहता है, देन दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी योर बेस, इट इज गोइंग टू क्रिएट योर फाउंडेशन. जब मैं डेलॉइट में था, एंड व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एंड शेयर परचेज एग्रीमेंट, वी हैव टू चेक अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट कि भाई कंपनी में हम लोग जब कंपनी बाय आउट करते थे, सेल करते थे, तो वहाँ पे हम लोग को अपोजिट पार्टी का सारे डॉक्यूमेंट चेक करना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड लॉट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देन इलेक्टिव. अब इलेक्टिव वन में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड. व्हेन यू आर टेकिंग इलेक्टिव one, there are 4 electives, and out of that you have to select one. Now what are the electives? First is CSR and social governance. अब ये subject जो है ना बच्चों, we highly recommend कि you take this particular subject as elective one. Why? Because ये सब्जेक्ट जो देखो CSR आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो कि अगेन सेक्शन 135 है, जो कि आपके पेपर 1 से कनेक्ट हो जाता है. सेकेंडली इन पेपर 1 देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, सोशल गवर्नेंस, जो अगेन यहाँ पे कनेक्ट होता है. एंड प्रोफेशनल लेवल पे हमेशा सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए जो आपके अदर सब्जेक्ट से सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट हो, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो, आपको कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस पे दे पाओ. सो वी हाईली रिकमेंड CSR एंड सोशल गवर्नेंस एज एन इलेक्टिव वन. अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये नहीं लेना, तो फिर हम क्या ले सकते हैं? सो मैं आपको अदर सब्जेक्ट बताता हूँ. देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट. नाउ व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, लाइक सत्यम, लाइक एनरॉन, तो उन फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिनको बुलाया जाता है उनको फॉरेंसिक ऑडिटर बोलते हैं. यूएस में एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, विच मीन्स दैट अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है कॉर्पोरेट्स का इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, देन फॉरेंसिक ऑडिटर कम्स इनटू पिक्चर. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट इसका सीएस से कोई लेना देना नहीं है. ये फॉरेंसिक ऑडिटर बनने के लिए आपको सीएस होना कोई प्रीरिक्विजिट कंडीशन नहीं है. सेकंड सब्जेक्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट हाईली ऑन डिमांड सब्जेक्ट है. बट अगेन आईपी लॉयर बनने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बनने के लिए आपको सीएस होना जरूरी नहीं है. A lawyer can always do that thing. So again, it is not directly attributable to the scope and the functioning of CS. And the last is artificial intelligence, data analytics and cyber security. देखो AI जो है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but AI basically artificial intelligence is again not related directly to the CS field. Though I completely agree that cyber crime and cyber security is a very interesting concept, बट अगेन CS की फंक्शनिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. सो द मोस्ट एडवाइजेबल सब्जेक्ट इन इलेक्टिव 1 इज पेपर 1. नाउ with respect to elective 2, let's understand the subject of module 2. so module 2 में there is a subject called strategic management and corporate finance. अब ये strategic management क्या है? आप में से जितने भी लोगों ने एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में दिया है, मतलब 2017 पोर्शन में, उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा पढ़ा हुआ है. ऑल 6 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, सेम 6 चैप्टर्स यहाँ पे हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि आपने एग्जीक्यूटिव में वो MCQ बेस्ड पढ़ा था, यहाँ पे वो नॉन MCQ है, पूरा केस स्टडीज बेस्ड आएगा. फॉर एग्जांपल आपने BCG मैट्रिक्स पढ़ा होगा, कैश काउ पढ़ा होगा, ये सब कॉन्सेप्ट वापस आने वाले हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज. सेकंड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेबी है. व्हाट इट मीन? इट मीन्स दैट यहाँ पे आप ICDR पढ़ोगे, यहाँ पे आप AIF पढ़ोगे, यहाँ पे आप बोनस इशू पढ़ोगे, इंटरनेशनल लिस्टिंग पढ़ोगे, ADR, GDR, ऑल दोस थिंग्स. सो यहाँ पे आप एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेबी है ये. सेकेंड, पेपर 6 इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी. अब ये सब्जेक्ट क्या है? देखो, इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट जो है, इसमें आप पढ़ेंगे मर्जर, टेक ओवर, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, कैपिटल रिडक्शन, बायबैक, all those things you're going to study, which of which merger is the most important chapter. Second is valuation. देखो, valuation में आप theory and practical दोनों पढ़ेंगे. इसमें one of the topic which institute generally asks is valuation of shares and goodwill. Secondly, अगर हम किसी कंपनी को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो हमको उनको कितना एक्विजिशन प्राइस देना चाहिए. एक्विजिशन प्राइस वी ऑल नो दैट शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है, तो शेयर एक्सचेंज रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं. मर्जर का बेनिफिट कितना बायर को मिल रहा है, कितना सेलर को मिल रहा है. अगर मैं कोई कंपनी परचेज कर रहा हूँ और उसके सामने में अगर मैं X रुपीज़ दे रहा हूँ, तो क्या ये X रुपीज़ देने से मेरे को फ्यूचर में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? दैट इज़ कॉल्ड PV इनफ्लो, PV आउटफ्लो. और अगर ये हम लोगों ने FM में पढ़ा हुआ है कि अगर आपका NPV पॉजिटिव है तब तो ट्रांजेक्शन करने का, नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं करने का. ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन. एंड इंसॉल्वेंसी क्या है? ये कंप्लीटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जो कि पूरा का पूरा कोड है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू डील विद द इंसॉल्वेंसी मैटर.
and the winding up matter of so proprietorship firm, partnership firm, company, LLP, everything. अब देखो, अब बिकॉज यहाँ पे आप इंसॉल्वेंसी पढ़ने वाले हैं तो इलेक्टिव 2 में आंख बंद करके आईबीसी ले लीजिएगा। बिकॉज देखो आईबीसी ऐसे भी आप पूरा का पूरा कोड पढ़ने ही वाले हैं पेपर 6 में, वहां पे आप थ्योरी पार्ट पढ़ोगे एंड इलेक्टिव में आप पूरा का पूरा उसका केस स्टडी पढ़ेंगे, विच मीन्स दैट आपकी कंप्लीट नॉलेज जो है ना विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूरा का पूरा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायनेमिक नॉलेज बन जाएगा, बिकॉज यू नो द थ्योरी पार्ट एज वेल एज द रेलेवेंट केस स्टडी। सेकेंड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस है इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग प्रैक्टिस इन ऑल द मेजर लॉ फर्म्स एंड कंसल्टेंसी वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया की जितनी भी लॉ फर्म्स हैं वो सब अपने यहाँ सेपरेट इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अगर आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा होल्ड बन जाता है तो आप 100% एक इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस की तरफ भी जा सकते हैं। क्लियर? नाउ सो विच क्लास टू ज्वाइन? For CS professional, I never talk about competition. What I'm going to talk about is how we are going to teach you at Proving CS, what is our test series and everything. अब देखो, जब भी एक बच्चा कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करता है फॉर एनी प्रोफेशनल स्टडीज, बच्चे के दिमाग में 6 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? फर्स्ट इज फैकल्टीज, सेकंड इज टीचिंग मॉडल, थर्ड इज स्टडी मटेरियल, फोर्थ इज वैल्यूडेड सर्विसेज, फिफ्थ इज सिस्टम मैनेजमेंट एंड लास्ट इज फीस। एंड इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज मैं आपसे मिल रहा हूँ। क्लियर? सो द फर्स्ट इज द फैकल्टी, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फ्रॉम मी that I am a part of such a team which is the most qualified team for CS professional across Bombay. In fact, in Bombay there is no classes who can match our faculty team in terms of experience, in terms of knowledge and in terms of teaching skill. Now, and we are one of the best faculty team across India now. So who is going to teach you? So I myself is going to be there. I'm a company secretary and law graduate and being in teaching for more than 15 years. In fact, I started teaching CS students since 2007 onwards, which is approximately now almost 18 years. I'm teaching exclusively the CS students, taught more than 50,000 company CS students and have produced more than 50,000 company secretaries too. Then Sagar Madan sir, again he is a CS, LLM, CFA by qualification and being in teaching for more than 20 years. He is a practicing Supreme Court lawyer. अब बच्चों एक चीज समझो, आई कम फ्रॉम अ डेलॉयट बैकग्राउंड, सागर मदन सर इज कमिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट लॉयर। वी कैरी अ वेरी रिच प्रैक्टिकल नॉलेज बिकॉज एट प्रोफेशनल लेवल ना you are not only need to study the theoretical part जो book में लिखा है, but also you need to understand how the real world function, how this transaction is going to done. I give an example. Sagar Madan sir is a registered insolvency practitioner, which means that इन्होंने खुद दैट इज कॉल्ड CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इन्होंने खुद CRP किया है SR शिपिंग का एंड ऑल दैट कंपनीज का, विच मीन्स दैट सागर मदन सर जब आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाते हैं तो वो आपको सिर्फ जो थ्योरी में लिखा है वो नहीं पढ़ाते, वो आपको रियल डील सिखा देते हैं कि रियल डील कैसे होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो थ्योरी में नहीं होता है बट जब आप रियल लाइफ में करते हो तो वहाँ पे आपको समझ में आता है, जो कि आपको सागर मदन सर while teaching will explain you. Same way when I teach merger and takeover, मैं आपको इतना टेकओवर और मर्जर पढ़ाता हूँ कि आपके पास सिर्फ रियल डील करने का बस मतलब there are lot of students of mine who are in the consultancy world and they still tells me कि सर आपने जो merger takeover पढ़ाया था वो exactly हमने उसी तरीके से the industry function. So that is a benefit of having a practical knowledge. 90% faculty across India, those who are seeing teaching CS professional, they don't have practical knowledge, which is going to create a knowledge gap. Now, and that is the most added advantage at Provings, that the faculties are having not only the theoretical knowledge but also the practical knowledge. Now Hema ma'am is going to be there, again CS LLB by qualification and being in teaching for more than 10 years, closely associated with CA and CS Institute, and she is a practicing company secretary. Then Manas sir is going to be there, again CS LLB by qualification and being in teaching for more than 5 years, a young dynamic talent and he is going to take care of your funding subject, very interesting subject. Then Jui ma'am is there, again CS ranker, BCom ranker by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then Jara Joshi sir, again MPhil by qualification, MA in economics, specialization towards strategic management subject and being in teaching for more than 22 years. Then Dipesh Samlani sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 22 years, having specialization towards the accounting, valuation, FM part. Now
अब एग्जीक्यूटिव के बच्चे जो दीपेश सर से पढ़ चुके हैं, दे नो एग्जैक्टली दैट दीपेश सर कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और बच्चों ने मेरे को एकदम मतलब डिमांड किया कि सर हमको दीपेश सर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में चाहिए। एंड देन आई रिक्वेस्टेड दीपेश सर कि सर आप वैल्यूएशन में जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ाइए। देन Tejas Bhatt sir again is going to be there. He is a CA inter by qualification and being in teaching for more than 24 years, having specialization towards strategic management. And about Tejas, I tell you बच्चों कि आप इनकी क्लास में ना बिल्कुल मस्ती मत करना, क्योंकि सारी मस्ती तो सर ही करने वाले हैं। Now he is such a rare personality जो किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको पूरा पिला देंगे with lot of practical knowledge and experience. Clear? Then so I give you a complete specific bifurcation that आपको कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली, इतना डिटेल बाइफिकेशन कोई भी क्लासेस अक्रॉस इंडिया नहीं देते हैं कि आपको कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाएगा। तो एनवायरमेंट पेपर 1 दैट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, सागर मदन सर एंड जूही मैम विल बी टेकिंग। देन ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट आई विल बी टेकिंग। Then compliance management, audit and due diligence, Hima ma'am will be taking. And elective, now why elective Sagar Madan sir? Because आपका जो पेपर 1 है जहाँ पे आप CSR पढ़ोगे उसी से आपका इलेक्टिव कनेक्ट हो जाता है, एंड दैट अगेन सागर मदन सर इज गोइंग टू टेक। देन आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय तेजस भट्ट सर एंड जरा जोशी सर। And corporate finance का subject is going to be taken by me and Manas sir, because we are the faculty who teaches securities law in Provings. Then corporate restructuring, valuation and insolvency में corporate restructuring which is a merger takeover part I'll be taking. Then valuation part which is of 20 marks, so इसमें valuation of shares and goodwill जो है वो दीपेश सर पढ़ाएंगे। other valuation questions plus valuation की जो theory आती है that we will be taking, and insolvency and bankruptcy code that is going to be taken by Sagar Madan sir, because as I told you he is a registered insolvency practitioner, and because he is teaching you that insolvency and bankruptcy code, and therefore elective to that is insolvency and bankruptcy is going to be taken by Sagar Madan sir only. So these are the faculties who is going to take your CS professional in a very comprehensive and dynamic manner. So after the team faculties, now we move to the teaching models. So we have a face to face coaching for CS professional as well as online. So हमारा face to face coaching कहाँ होता है? बोरीवली, दादर and मुलुंड. And online we have a live at home, live at center as well as the recorded mode, which means that बच्चों आपको जो भी मोड से आपको सीखना है, चाहे वो फेस टू फेस, चाहे वो लाइव एट होम या रिकॉर्डेड, प्रोविंग्स इज अवेलेबल इन ऑल 3 मोड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को समझना। सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैच फ्रॉम 10th of March and the batch completion is going to be by 30th of September. Generally I start the batch from Tuesday and Thursday, so 10th के आसपास जो भी आपका Tuesday होगा, I think 11th is the Tuesday, so we'll be starting the batch by 10th or 11th, but completion date एक भी दिन आगे नहीं जा सकता, that is my personal guarantee to all of you. And then after the batch being completed, then there are going to be a revision, आपको 1 महीने का पढ़ने का टाइम दिया जाता है, and then आपका कंप्लीट मैराथन लेक्चर किया जाता है जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट को वापस रिवाइज कराया जाता है, जो पास एग्जाम पेपर है उस सब्जेक्ट के वो डिस्कस किए जाते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ प्रीलिम्स। आप 2 प्रीलिम्स देने वाले हैं जिससे कि आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिल सके कि आपका मेन एग्जाम कैसा होगा। प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज जब एक बच्चा प्रीलिम्स देता है तो उसको ये समझ में आता है कि उसकी कितनी प्रिपरेशन है और वो 3 आवर्स के पेपर को कितना कॉन्फिडेंटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पा रहा है। आपके जो बैच के प्लानिंग है वो ऐसा है कि आपका 4 डेज आपका इवनिंग लेक्चर होगा फ्रॉम 4 to 9, एंड 2 डेज आपका मॉर्निंग लेक्चर होगा, एंड ऑन संडेज एंड on Sundays we generally keep morning lecture. अब आपको हर एक लेक्चर का रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा, that will be available with you till the last date of exam, and student can enroll for face to face, live at home and recorded in all 3 modes. अब it's not the case that we are only giving the lecture in recorded mode. No, unlike other classes जो आपको सिर्फ लेक्चर देते हैं, हम आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग देते हैं, एक कंप्लीट स्टडी प्लान देते हैं,
एंड ये जो हम आपको गूगल ड्राइव पे लेक्चर जो आपको मिल रहा है, ये एक अपडेटेड लेक्चर है विद ऑल द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स, एंड आपको एक स्टडी प्लान दिया जाता है कि आपको कब कौन सा लेक्चर कितने दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। मतलब आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलती है जिसमें हमारा स्टाफ आपको फॉलो अप भी करता है कि आपने कितने लेक्चर्स देखे हैं, विच मीन्स दैट चाहे आप किसी भी मोड से प्रोविंग्स को ज्वाइन करें, प्रोविंग्स आपका जब एक बार हाथ पकड़ता है तो आपको CS बना के ही दम लेता है। देन स्टडी मटेरियल, क्या हमको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स मिलेंगे? नहीं बच्चों, आपको हर सब्जेक्ट का हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स मिलेगा। हम नोट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं अनलाइक अदर क्लासेस, एंड हमारे नोट्स जो हैं वो एक्चुअल नोट्स हैं जिसको हमने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में किया है, अनलाइक अदर क्लासेस जो सिर्फ मॉडल को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं कलर नोट्स बना के। वी गिव यू एन एक्चुअल नोट्स जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके, दो एट प्रोफेशनल लेवल इट इज एडवाइजेबल टू रीड द मॉड्यूल ऑल्सो। तो आपको मॉड्यूल में क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बताते हैं, हम आपको पूरे मॉड्यूल को कवर करते हैं। आर नोट्स इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे एक्सेप्ट द ओपन बुक एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पे आपको मल्टीपल बुक्स यू हैव टू कैरी। देन वैल्यूएड सर्विसेज, देखो आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी ने पढ़ा दिया, बट क्या हमें सब कुछ समझ में आया? और ये समझने के लिए ना आपकी टेस्ट सीरीज इज वेरी क्रूशियल। तो याद रखना बच्चों, आपका बैच चालू होगा 10th मार्च से। आफ्टर 20 डेज ऑफ योर कोचिंग आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो ना, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। एंड दैट्स वाई सिंस लास्ट 3.5 years जब से हमने प्रोविंस में प्रोफेशनल चालू किया है, बॉम्बे में हाईएस्ट पास आउट प्रोविंस से ही हुए हैं। This time also we had 40+ students who have cleared their CS professional with All India rank 1. Yashi Mehta, now she secured All India rank 1. Guys, it's such a remarkable achievement. इस बच्चे ने BCom कंप्लीट होने से पहले CS कंप्लीट किया with AIR 1, और ये क्यों हो पाया? क्योंकि इस बच्चे ने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। तो आपकी टेस्ट सीरीज कैसे होगी इसी को ध्यान से समझो। तो आपका हर एक चैप्टर का फ्लेक्सी टेस्ट होता है यहाँ पे। तो आपका फ्लेक्सी टेस्ट कैसे होता है? चैप्टर खत्म होगा उसके 7 दिन के बाद आपका फ्लेक्सी टेस्ट होगा। जब उस तरीके से आपके 2-3 चैप्टर के फ्लेक्सी टेस्ट हो जाएंगे, फिर वही टेस्ट आपका वीकली टेस्ट के फॉर्म में होगा, जो कि आपका वीक में संडे या मंडे को एक दिन फिक्स करते हैं, उस दिन आपका टेस्ट होगा। मतलब आप हर चैप्टर का फ्लेक्सी टेस्ट दोगे, फिर आप उन्हीं चैप्टर्स का 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिला के वीकली टेस्ट देंगे, एंड देन सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, आपको उसके साथ नो योर मिस्टेक रिपोर्ट मिलेगा, आपको इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाएगा फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट बाय द रेस्पेक्टिव फैकल्टी। एंड देन जब आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे हर एक चैप्टर के इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सी टेस्ट एंड वीकली टेस्ट, फिर आपका प्रीलिम्स होगा। आपके 2 प्रीलिम्स होंगे, 1 इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड सेकंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड दिस प्रीलिम्स इज गोइंग टू गिव यू अ रियलिस्टिक चेक कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। अगेन सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, एज आई टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय नो योर मिस्टेक रिपोर्ट एंड डिटेल्ड डिस्कशन बाय द रेस्पेक्टिव फैकल्टी। इसके अलावा देखो आपका पोर्शन 2022 का पोर्शन है जो कि न्यू सिलेबस है, बट देयर आर फ्यू चैप्टर्स इन न्यू सिलेबस आल्सो जो ओल्ड पोर्शन में भी थे। तो लास्ट 10 साल के जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको कराए जाएंगे इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल डिस्कशन, डिटेल एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। देन फेस टू फेस बच्चे तो क्लास में अपने डाउट पूछ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, एंड दैट्स वेयर वी गिव अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग नॉट ओनली टू द फेस टू फेस एंड लाइव एट होम स्टूडेंट बट ऑल्सो टू आवर रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डाउट सॉल्विंग। तो जो भी हमारे रिकॉर्डेड बच्चे हैं जो हमारे गूगल ड्राइव मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे लेक्चर्स परचेज करते हैं, उनको भी एक वीकली डाउट सॉल्विंग दिया जाता है। उनको इन एडवांस इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई इस तारीख को हम लोग इन चैप्टर्स का डाउट डिस्कस करेंगे, एंड देन द एंटायर डिटेल्ड डाउट सॉल्विंग सेशन विल बी केप्ट फॉर देम। इसके अलावा वी गिव ABC एनालिसिस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, विच मीन दैट यहाँ पे हम लोग पूरे सब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरी A मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैटेगरी B लेस एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड कैटेगरी C एवरेज लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट याद रखना बच्चों, दिस ABC इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिविजन। प्रिपरेशन हमको सब करना है क्योंकि हमको AIR 1 ही बनना है, एंड अगर आपको AIR 1 बनना है तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते।
एंड और यही बात याशी ने भी बोला है इन हर पॉडकास्ट, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है। प्लीज गो एंड विजिट एंड सी दैट पॉडकास्ट, जिसमें याशी ने आपको हर एक स्ट्रैटेजी बताया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताया है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, कितने आवर्स का एलोकेशन करें, किस तरीके से लास्ट 7 डेज को मैनेज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग। याशी ने अपनी पूरी की पूरी नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस एकदम आपको दे दिया है, समर्पित कर दिया है। उसका भी एक ही उद्देश्य है जो प्रोविंग्स का है, कि हर एक बच्चा रैंकर बने और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। देन वी आर गोइंग टू हैव अमेंडमेंट सेशन। सी आप लोग तो क्लास में जो भी पढ़ोगे अमेंडेड ही होगे, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर नहीं कर पाए हैं, सो वी कीप अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन फॉर देम, एंड इसका डिटेल वीडियो इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। देन आंसर राइटिंग टेक्निक, वेरी क्रूशल थिंग, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशल। याद रखना बच्चों, राइटिंग जितना ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर की ऑफ सक्सेस। एंड व्हेन इट कम्स टू ओपन बुक एग्जामिनेशन, आपको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा अंडर द आंसर राइटिंग टेक्निक। एंड देन इज अ लर्निंग गाइडेंस। इसमें बच्चों आई वुड सिंसियरली सजेस्ट जस्ट फॉलो आवर टेस्ट सीरीज। आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो, आप ऐसे ही पास हो जाओगे, बिकॉज आप हर सब्जेक्ट का पहले फ्लेक्सी टेस्ट दोगे, फिर वीकली टेस्ट दोगे, एंड देन प्रीलिम्स दोगे, विच मीन्स दैट एंड प्रीलिम्स भी दो। इसका मतलब आप हर सब्जेक्ट को और हर चैप्टर को 4 बार टेस्ट देने वाले हो। एंड इतनी प्रिपरेशन और इतनी राइटिंग प्रैक्टिस, इतनी टेस्ट सीरीज के बाद उसका रिजल्ट यही आता है कि मोर देन 40 स्टूडेंट इन दिस अटेम्प्ट एंड इन द लास्ट 1 year, मोर देन 70 students have cleared their CS professional with Provings with All India rank 1 in December 24, and highest number of ranker across Bombay in June 24 also, with AIR 3 old portion, AIR 3 new portion and AIR 9। और इतनी सारे रैंकर्स AIR 1 सब ने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो किया, इस कि उन्होंने प्रोविंग्स पे पूरा ट्रस्ट किया, प्रोविंग्स की सारी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया। मैं आपसे हम्बली यही रिक्वेस्ट करता हूं, जस्ट फॉलो आवर टेस्ट सीरीज। क्लियर? अब देखो, now what is system management? See, at Provings we believe in creating and investing a lot towards our system, and that's where हमारे जो भी वीडियोस हैं, आपको हर एक चैप्टर के वीडियो बैकअप लेक्चर दिए जाते हैं, एंड दैट विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। HD क्वालिटी वीडियोस हैं विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन, विद स्पीड ऑप्शन, जो कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में से किसी भी एक डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। देन आपको टाइम टेबल के लिए इधर उधर कहीं भागना नहीं है, आपको कोई टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम टेबल नहीं आएगा, कोई व्हाट्सएप पे टाइम टेबल नहीं आएगा। आपको सिर्फ हमारे ऐप पे जाना है, डेट पे क्लिक करना है, आपको सामने टाइम टेबल दिख जाएगा कि किस फैकल्टी का लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, क्या किस सब्जेक्ट का लेक्चर है, कौन से रूम में लेक्चर है, डिटेल। एंड देन अटेंडेंस। नाउ हमारे attendance is very crucial because we want our CS professional students to be highly sincere in towards attending the lecture also. We don't want any absenteeism from you. So how to track that thing? तो हमारे क्लास के ब्रांचेस में एट ऑल आर लोकेशंस, वहाँ पे बारकोड दिया है। आप जब आते हो तो आपको लेक्चर से पहले, आप जब क्लास में एंटर करते हो उससे पहले आपको स्कैन करना पड़ता है, और जब लेक्चर खत्म करके आप जाते हो वापस आपको स्कैन करना पड़ता है। अब ये स्कैन जब आप करते हो तो एक मैसेज हमारे सिस्टम में जाता है कि बच्चा क्लास में एंटर किया, और एक मैसेज आपके पेरेंट्स के पास जाता है कि बच्चा क्लास में एंटर किया, विच गिव्स अ कंप्लीट ट्रैकिंग टू योर पेरेंट्स एज वेल एज विद अस। क्लियर? देन we have a doubt solving. अब हमारा doubt solving, we have a 24-hour doubt solving which is a very comprehensive system what we have created, that अगर आपको कोई भी डाउट आ गया, मान लो आप मिडनाइट पढ़ाई करो, आपको उसमें डाउट आ गया, अब उसमें तो अभिषेक सर आएंगे नहीं, क्या करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ हमारे ऐप पे जाइए, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, चैप्टर को सेलेक्ट करिए, और आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हो, डाउट की फोटो खींच सकते हो या वॉइस मैसेज डाल सकते हो, एंड जैसे ही सबमिट करोगे डाउट विल गो टू द कंसर्न फैकल्टी, एंड फैकल्टी आपका डाउट को एड्रेस कर देगा विद इन 48 आवर्स। क्लियर? Then test, as I told you that we follow a very exhaustive test series, which means that we have a chapter wise test, we have a prelims, we have a we have a weekly test। तो आपका जो chapter wise test होता है ना, उसका टेस्ट पेपर आपके ऐप पे ही आ जाता है, and then you have to write that paper, submit at our branch, followed by know your mistake report, and then उसके बाद आपको जो टेस्ट, आपको टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, विच मीन्स दैट वी इन्वेस्ट अ लॉट टूवर्ड्स डेवलपिंग योर स्किल of writing practice।
and then there's a notification. Now notification is for the students and parents both, and students को notification आता है with respect to the video backup lecture, timetable, changes, absenteeism, test result, test paper, and parents को दो notification आते हैं, attendance and test result. अब देखो, अब इतने effort के बाद कैसा result आता है? Now I tell you about the past 3 years result of probing. So in CSET, which is the first level of CS journey, Nihar in January 22, Nihar got 166 out of 200. Then in May 22, Anubhav got 172 out of 200. And in July 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above. And in July CSET May, institute passing was around 68%, but probing's passing was around 88%. Then in November 22 CSET, Aditi got 164 out of 200, which is again one of the best performance in the CS across Bombay. And institute passing in November 22 was 68%, probing's passing was around 91%. Then in January 23 CSET, we had 100% passing result. Guys, always remember that CSET के जो बड़े बैचेस होते हैं वो जुलाई होते हैं या नवंबर होते हैं. जनवरी पहले होता था जब बच्चों ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट को भी अगर सीएस करना है तो उनको सीएसईटी देना पड़ता था, बट नाउ इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सीएसईटी. तो जनवरी बैच जो होता है ना वो जनरली क्लासेस तो बनाते ही नहीं है, बट अगर बनाते भी तो बहुत लिमिटेड होता है. वी हैड अराउंड 23 स्टूडेंट्स इन दिस बैच एंड 100% स्टूडेंट्स क्लियर्ड विद विधि एंड हीर गॉट 150 प्लस. Then in May CSET, Raina got 154, and in July 23 CSET, these are our star performer who got 150 plus. अब July 23 CSET में ICSI का passing result was around 70%, but probing's passing was around 95%. Then in May 23 CSET, these are our star performer who got 150 and above. And in January, Anushka and Giriver got 150 plus. Then in July 24 CSET, these are our star performer with Simran and Kashish got 171 out of 200. And in November 24 CSET, Kirtan and Ruchi got 174, which was highest not only in Bombay, not only in Maharashtra, but also in Gujarat for this attempt. And in January 25 CSET, Dhruvi got 180 out of 200. And Himanshi got 164 out of 200. And Dhruvi is one of the few students who got the highest across India, which is 180 out of 200. Acha, it's not the case that we are performing result only at CSET level. Yes, we are performing at all three levels. In December 21, Shubham got All India third rank in CS Executive. In June 23, Saloni got All India second rank in CS Executive. And in December 2023, Vineet, a very special student for us. Now, Vineet is a law graduate. He's an advocate by profession, and ये litigation practice में था. इसने 3 years का law complete किया. He started join a law firm for litigation practice, but after 6 months he want to shift towards a corporate advisory, merger and acquisition, and that's where we know that for that CS degree can be a game changer for him. तो इसने मई 23 में CS इंस्टीट्यूट के संग रजिस्टर किया और इसने दिसंबर 23 में ही CS एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिए एंड ही क्लियर बोथ द ग्रुप्स. एंड इसका बिकॉज ही बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट तो GIGL दैट इज पेपर 1 उसमें इसको ऑटो एग्जाम्शन मिला. एंड बाकी 6 पेपर का जो स्कोर है विनीत का वो AIR 2 से ज़्यादा था. अगर विनीत ने ये ऑटो एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होता तो अगर इसका 40 मार्क्स आता ना तो ही वुड हैव बीन AIR 6, और अगर 60 मार्क्स आता तो ही वुड हैव बीन एटलीस्ट AIR 2. Clear? Which means that highly talented student. Then Harshita, now this student joined us for executive level and brilliant student. एंड बट इसको मैंने बोला इस बच्चे को, बच्चा आप दोनों ग्रुप दो, आप ऑल इंडिया रैंकर 1 बन सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है. बट बच्चे जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल पे थोड़ा डरते हैं. इस बच्चे ने भी एक मॉड्यूल करके दिया. एंड इन दिसंबर 23 शी अपीयर्ड फॉर मॉड्यूल 2 एंड शी सिक्योर्ड 88 मार्क्स इन सेबी सब्जेक्ट विच इज हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया था. एंड इन जून 24 शी अपीयर्ड फॉर मॉड्यूल 1 एंड स्कोर्ड 80 मार्क्स इन कंपनी लॉ विच इज अगेन हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया था. इस बच्चे का जो दोनों मॉड्यूल का कंबाइंड टोटल था विच इज मोर देन AIR 1 ऑल्सो. देन in December 21, it's not the case that we are performing only at EET and executive level. Yes, we are performing at all levels. In December 21, Neelam got AIR 5, Bhavika got AIR 6, and Suhani. Now ये बच्चे ने पूरा CS professional complete कर लिया before appearing for 5th semester of graduation, which means that by BCom second year इस बच्चे ने पूरा CS complete कर लिया. One shot CS professional clear किया with 9 subjects. इसके बाद
Now Shubham, in June 2024, Shubham got AIR 3 in CS Professional. Sonali got AIR 3 in CS Professional New Portion, and Saloni got AIR 9 in CS Professional New Portion, which means that in June 2024, Provings had highest number of All India rankers across Bombay. And in December 2024, Yashi got AIR 1, and she has studied all 7 papers with Provings only. Now this is a remarkable achievement which Yashi has achieved, and आप सब के अंदर बच्चों एक याशी है, मेरे को आप सबको ऑल इंडिया रैंकर 1 ही बनाना है. अच्छा, it's not the case that Provings are producing the highest number of rankers. Yes, we are producing, and it's a pride for us, but we are also producing the highest number of qualified CS across Bombay since last 3.5 years. And in December 21 and June 22, we got 24 students cleared CS. In December 22 and June 23, we got 44 students cleared CS. Then in December 23, 17 students cleared CS. In June 24, 28 students have cleared CS, and in this December 24 attempt, more than 40 students have cleared their CS with Provings. Clear? Now, the last is the fee structure. So we have a very special fee structure for CS Professional face-to-face, live at home or recorded. So I believe यहाँ तक सबको समझ में आया है. So our fees for CS Professional for face-to-face and live at home for both the groups is 39,999. अगर आप हमारा ग्रुप 1 लेते हैं सिर्फ, then the fees is 23,999. और अगर आप हमारा सिर्फ ग्रुप 2 लेते हैं, then your fees is 16,999. बट बच्चों, ये हमारी बेस फीस है, where we offer a lot of benefit to our students. याद रखो बच्चों, at Provings we want to give maximum possible benefit to all our students. अच्छा, ये जो फीस है ये आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो. तो ऑन एडमिशन यू हैव टू पे 15,000. After 1 month of lecture you have to pay 14,999, and the balance amount you have to pay after 2 months, that is 10,000. If you are taking only one group, either being model 1 or model 2, on admission you have to pay 10,000, and the balance you have to pay after 1 month. अब इसमें समझो, जितने भी प्रोविंग्स के बच्चे हैं जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव प्रोविंग से किया है, they will get a loyalty discount. Now what is this loyalty discount? So, and how much the loyalty discount our students will get? So for taking both the group admission, they will get a discount of 3,000, and for taking admission in one of the group, they will get a loyalty discount of 1,500. अब जो भी CS एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, सी एट प्रोविंग्स वी create rankers and our result speaks about the same. We value and acknowledge the effort of ranker, and therefore at Provings we give special benefit to CS executive rankers. So AIR 1 and 2 AIR 3 की कोई फीस नहीं है at CS Professional. They'll be getting complete coaching with all the notes by the India's top faculties free of cost. Then executive AIR 4 to AIR 10, their total fees is going to be 9,999, and then AIR 11 to AIR 25, their fees is going to be 14,999. अब बहुत सारे बच्चे में से पूछते हैं कि सर अगर हम लोग पूरी फीस एक साथ पे करें तो विल वी गेट सम एडिशनल बेनिफिट? आंसर इज यस, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000, विच मीन्स दैट यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट ऑफ 1,000. अच्छा, अभी अगर बच्चे हमारे पास एक ग्रुप में आते हैं, we understand that students का executive में ग्रुप बन जाता है and they want to join together. See, we value the friendship, we value the talent, and that's where we give a lot of benefit to our students in the name of group discount. अब जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना हर बच्चे को डिस्काउंट मिलता है, which means that अगर हम आपकी फीस को इफेक्टिवली समझाएं तो जो प्रोविंग्स के बच्चे हैं, देखो हमारी फीस CS प्रोफेशनल की है 39,999, बट ये हमारी बेस फीस है. इसके ऊपर हम बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, बिकॉज एट प्रोविंग्स प्रोफेशनल में मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं. इनफैक्ट आई वांट टू सर्व द स्टूडेंट in the best possible manner, in the least possible cost, and therefore we give a lot of benefit. मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि मैं मैक्सिमम CS प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड प्रोड्यूस कर सकूं एट प्रोविंग्स, मैक्सिमम रैंकर्स प्रोड्यूस कर सकूं, एंड दैट्स वेयर वी वांट टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू आवर स्टूडेंट्स. सो द बेस फीस इज 39,999. इस पे आपका लॉयल्टी डिस्काउंट आएगा फॉर 3,000. देन ग्रुप डिस्काउंट. अब देखो लास्ट टाइम इन
इन जून 25 बैच में एट मुलुंड वी हैड अ स्टूडेंट नेम अर्जुन. उसने पूरा एक ग्रुप क्रिएट किया था of a 20 student, and everybody got a discount of 4,000, which means that it is beneficial for the student that if they create a group and take the admission with us, then everybody will get the maximum possible benefit. अब इसमें करना क्या होता है बच्चों, आपके अगर फ्रेंड्स हैं, आपका अगर ग्रुप है, तो आप में से कोई एक बंदा ग्रुप लीडर बन जाओ एंड दे गिव द डिटेल्स टू अस. ना तो हम ग्रुप में किसी को ऐड करते हैं अपने मन से, ना हम किसी को रिमूव करते हैं. जो ग्रुप आप दोगे बच्चों, बस वही ग्रुप को हम लोग फाइनल कंसिडर करते हैं और ऑफिस में आप सबमिट कर देते हैं. एंड देन उस ग्रुप में जब भी बच्चा आता है उसको वो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मिल जाता है. सो ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज़ वेरी इजीली पॉसिबल. इन फैक्ट जब हमारा फेस टू फेस सेमिनार हुआ, वहाँ पे मुलुंड में ऑलरेडी 22 बच्चों ने ग्रुप बना लिया है, एंड दे आर नाउ एडिंग मोर एंड मोर फ्रेंड्स ऑफ देम सो दैट एवरीबडी कैन गेट द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट एंड कैन बी गेट द कोचिंग फ्रॉम द इंडियाज टॉप रेटेड फैकल्टीज. एंड एट बोरीवली वी ऑलरेडी हैड अ ग्रुप ऑफ 28 स्टूडेंट्स, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड एट प्रोविंस वी बिलीव इन गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट. एंड देन अगर आप फीस वन शॉट पे करते हो, then you'll get a discount of additional 1,000 rupees, which means that the effective fees is not going to be 39.99, it will reduce to 31,999. And I tell you students with utmost pride कि जिस क्वालिटी की फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोविंस में, जिस तरीके की टेस्ट सीरीज, एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज आप इसको यहाँ पे प्रोविंस में आप एक्सपीरियंस करोगे, जिस तरीके के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, नॉट जस्ट मॉडल कॉपी पेस्ट एंड कलरिंग द सेम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द नोट्स, वी गिव यू द एग्जॉस्टिव नोट्स एंड दैट टू इन दिस फी स्ट्रक्चर. पूरे इंडिया में कोई हमको मैच ही नहीं कर सकता. Then if you give the model 1, if you take only model 1, your fees is 23,999, but after the loyalty discount, group discount and one shot, the fees will reduce to 19,499. And for model 2 the fees is 16,999, and after the loyalty discount, group discount and one shot discount, your fees will reduce to 12,499, which is the best possible benefit Province can offer to you. And whatever fees I am telling you is including of GST, it including of all the test series, application cost, everything. Then for non-Province student the benefit remains the same. The only thing that will be reduced is loyalty discount that is being given only to the Province student, which means that again for the non-Province student also the fees is not going to be 39,999. After the group discount and one shot, it will reduce to 34,999. अच्छा, it's not the case that we are only offering face to face and live at home for the both the groups or for individual group. Now we are offering subject wise admission also in live at home as well as for the recorded mode, but not for the face to face. तो हमारी subject wise fees जो है वो 7,999, elective की fees है 3,999. एंड अगर बच्चे, आजकल बच्चे सी एस प्रोफेशनल लेवल पे दे वांट कि दे टेक 2 सब्जेक्ट, एंड जो हमने लास्ट 2 अटेम्प्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस किया कि बच्चे 3 सब्जेक्ट हमारे से लेते हैं, 2 अदर फैकल्टी से लेते हैं, 2 अदर जुरिस्डिक्शन फैकल्टी से लेते हैं. सो दे आस्क कि अभिषेक सर हमको आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए. वी गिव ऑल पॉसिबल बेनिफिट बिकॉज एट प्रोफेशनल मैं ये मानता हूँ कि बच्चा इतना मैच्योर हो गया है. दो एट प्रोविंस वी हैव द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, एंड आई कैन एश्योर यू पर्सनली कि अगर आप हमारे संग ऑल 7 सब्जेक्ट एडमिशन लेते हैं, यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. एंड AIR 1 याशी मेहता इज अ proof of that, whereby the student have taken all 7 subjects from us and got AIR 1. Still having said that, I completely respect your feelings, and अगर आप हमारे संग पार्ट अरेंजमेंट करते हैं, आप हमसे 2 सब्जेक्ट 3 कुछ भी आप अरेंजमेंट सोच सकते हो, आप जो पॉसिबल अरेंजमेंट सोच सकते हैं उन सब का कंप्लीट पैकेज दिया है विद मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप इंडिया की किसी भी क्लास में जाते हैं, बॉम्बे किसी क्लास में जाते हैं, दोज हु ऑफर CS प्रोफेशनल, तो दे में से कि अच्छा प्रोविंस इज चार्जिंग दिस मच, हम 1,000 कम चार्ज कर लेंगे, हम 2,000 कम चार्ज कर लेंगे. बट प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू टेक एडमिशन फॉर एनी प्रोफेशनल कोचिंग, 3 थिंग्स शुड बी योर क्राइटेरिया फॉर टेकिंग डिसीजन. फर्स्ट, आपको वहाँ पे कौन पढ़ाएगा, वहाँ पे आपको पढ़ाने वाला कौन है, क्या वो खुद क्वालिफाइड CS है. और ये जानने के लिए बच्चों आपको
क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, आप खुद ICSI के वेबसाइट पे जाके सर्च मेंबर डायरेक्टरी पे जाके आप सर्च करिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन CS इंस्टीट्यूट का मेंबर है और कौन नहीं है। सेकेंड थिंग, आपके ऊपर कितनी मेहनत होने वाली है, कितनी एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है, एंड द थर्ड इस उस क्लास का रीसेंट रिजल्ट क्या है, नॉट ओनली रैंक कर बट कितने बच्चे पास आउट हुए हैं। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सेव योर करियर नॉट द फीस। 1000-2000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ यू गेट द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, बेस्ट ऑफ द टीम, वहीं पे एडमिशन लीजिए, बिकॉज 1000-2000 से आपको एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो होगा बट द लॉस कैन बी फिनोमिनल। क्लियर? So this is our complete fee structure and this is our contact detail with respect to Borivali, Dadar and Mulund branch, and now the floor is open for your question. So at last, on behalf of entire team Provings, thank you so much for giving your valuable time and see you in the lectures very soon. Thank you.